बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटा मिसालेदार आलू भुना मिसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा। तो चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आलू भुना मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 से 5 अदद आलू ले लिए थे बड़े साइज़ के, उनको गोल गोल कट कर लिया है। 2 अदद प्याज ले लिए हैं, उन्हें बारीक कट कर लिया है। 2 टमाटर ले लिए हैं और इसके साथ ही 4-5 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। इनको अब मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसकी अच्छी सी एक फ़ाइन सी पेस्ट बना ली है। तो अब आगे ये मैंने एक देगची ले ली है, उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है और ऑयल जब गर्म हो गया है तो 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है और 2-3 हरी मिर्चें बारीक कट करके डाल दी हैं और इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है। अब मैंने इसमें पेस्ट डाल दी है, जो मैंने पेस्ट बनाई थी प्याज लहसुन और टमाटर की। और अब हम इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि मिसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाएगा और ऑयल मिसाले को छोड़ देगा। तो इस तरह से हमने इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारा मिसाला भुन चुका है और ऑयल ने ग्रेवी को छोड़ दिया है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर हम इसमें आलू के कतले डाल देंगे। आप आलूओं को अपनी मर्ज़ी से दूसरे तरह के टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं, मैंने यहाँ कतलों में कट किए हैं। अब हम आलूओं को मिसाला के साथ अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें मिसाले ऐड करेंगे। तो मिसालों में सबसे पहले मैंने इसमें लाल मिर्चें ऐड की हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और नमक हस्बे जायका ऐड किया है और 1 टेबलस्पून अचार मसाला इसमें मैंने डाला है। इससे हमारे आलू जो हैं वो बहुत चटपटे और बहुत ही मज़े के बनेंगे और खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप अचार मसाला ना डालना चाहें तो इसमें आप रेड चिलीज़ जो है 1 टीस्पून इसमें मिकदार आप बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ अचार मसाला मैंने डालने के बाद अब हम आलूओं को इन तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल नहीं जाते और ऑयल आलूओं के ऊपर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर हमारे आलू गल चुके हैं। तो अब यहाँ मैं 2 टेबलस्पून इसमें भर के दही का इस्तेमाल करूँगी। तो दही हमने फ्रेश लेना है। दही डालने के बाद हम आलूओं को दोबारा से थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। और इसके साथ ही मैंने यहाँ 4-5 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और आधा कप पानी का डालने के बाद अब इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। और उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का डाल देंगे और कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पर इसको हम पकने देंगे ताकि कसूरी मेथी का टेस्ट और खुशबू इसमें रच जाए। यहाँ पर हमारे आलू तैयार हैं। हमने 2-3 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है, आलू तैयार हैं। आखिर में हम इसमें गरम मसाला छिड़केंगे और गरम मसाला छिड़कने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो यहाँ हमारा आलू भुना मसाला तैयार है। अब हम इसको नाश्ते में पराठे के साथ, लंच में उबले हुए चावलों के साथ या पतली पतली चपाती के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।